विद्रोही गुटों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर मॉस्को भाग चुके हैं और रूस में राजनीतिक शरण उन्हें लेनी पड़ी है। असद ने परिवार के लोगों को कुछ दिन पहले ही रूस भेज दिया था, क्योंकि बशर अल असद को ये संभावनाएं नजर आने लगी थी कि ज़्यादा दिनों तक वो सीरिया की सत्ता पर काबिज नहीं रह पाएंगे और उनके लिए जो घटनाक्रम है सीरिया में लगातार बदलता हुआ नजर आया और इसीलिए उन्होंने भी सीरिया को छोड़ने का फैसला लिया और सीधा वो रूस पहुंच चुके। खबरें जो सामने आई हैं उसके मुताबिक बशर अल असद को रूस पहुंचाने में रूसी एजेंट्स ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्रेमलिन सूत्रों ने खुलासा किया है कि पुतिन ने असद को बताया कि वो हारने वाले हैं और इसके बाद ही उन्होंने सीरिया से बाहर निकलने के ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके बाद जो रूसी एजेंट्स हैं वो एक्टिव हुए और बशर अल असद को सीरिया से सुरक्षित रूस भेजा गया। रूसी सरकार के एजेंटों ने असद को देश छोड़कर भागने के लिए राजी कर लिया, क्योंकि विद्रोही सीरिया के प्रमुख शहरों पर कब्जा करना जारी रखे हुए थे। रूस का मानना था कि असद लड़ाई हारने वाले हैं, जिसके बाद रूसी खुफिया एजेंट्स ने नाटकीय ढंग से उन्हें भगाने की योजना बनाई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को व्यक्तिगत रूप से असद को बचाने को मंजूरी दी और उसके बाद जो रूसी एजेंट्स हैं वो एक्टिव हुए। असद को देश से निकालने का जिम्मा पूरी तरह से रूसी एजेंट्स के हाथ में ही था, क्योंकि उनके सैनिक जो हैं वो विद्रोहियों की डर से पीछे हट चुके थे। सीरिया के जो सैनिक थे और जो तमाम सैनिक थे सीरिया के, उन्होंने सेना की वर्दी को उतारकर नागरिकों के कपड़े पहन लिए थे। रूसी खुफिया विभाग ने इसके बाद बशर अल असद को सीरिया से सुरक्षित निकालने की जो योजना बनाई, उसमें पहले ये कहा गया कि बशर अल असद कहीं नहीं गए हैं, फिर अचानक से उनका विमान जो है वो टेक ऑफ होता है और एक हैरत अंगेज तरीके से जो आधिकारिक विमान था बशर अल असद का वो लापता होता है। उसके बाद से खबरें आती हैं कि विमान क्रैश हो गया, कहाँ है बशर अल असद, तमाम बातें। लेकिन इन सब के बीच फिर पुष्टि होती है कि बशर अल असद सुरक्षित हैं और वो मॉस्को पहुंच चुके हैं। ट्रैकिंग से बचने के लिए विमान का ट्रांसपोंडर जो है वो बंद कर दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट पर लगातार बशर अल असद की विमान को ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन अचानक जैसे ही वो विमान राजधानी दमिश्क से आगे निकला तो विमान जो है वो भूमध्य सागर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और फिर एक यू टर्न लेकर रडार से गायब हो गया। वहीं आपको बता दें कि जब विमान रडार से गायब हुआ तो असद के ठिकाने और उनकी मौत की भी अफवाहें जो हैं वो फैलने लगी और कुछ लोगों का ये तक मानना था कि विद्रोहियों ने उनके विमान को मार गिराया है और इसके बाद लगातार जो है वो चर्चाओं का बाजार गर्म था। लेकिन आपको बता दें कि बशर अल असद सुरक्षित मॉस्को पहुंच गए। साथ ही साथ एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि बशर अल असद और उसका परिवार देश से जाने के बाद असद वंश की आधी शताब्दी से ज़्यादा का जो साम्राज्य है सीरिया में वो भी समाप्त हो गया है। बशर ने अपने पिता हाफिज का स्थान लिया था, जो 1971 से 2000 तक अपनी मृत्यु तक सीरिया में राष्ट्रपति थे। असद के जाने के कुछ ही घंटों के भीतर विद्रोहियों ने दमिश्क में प्रवेश कर लिया और 14 वर्षों से चल रहे सीरियाई संघर्ष में जीत का दावा भी कर दिया, जीत का ऐलान भी कर दिया और बशर अल असद किसी भी देश में शरण लेने वाले सबसे अमीर शरणार्थी भी बन चुके हैं।